अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। यूक्रेन और रशिया के बीच आज 34 दिनों से जंग जारी है। इस जंग में दोनों ही मुल्कों को जानी और माली नुकसान हुआ। जहां यूक्रेन भारी तबाही का शिकार हुआ, वहीं रशिया के हौसले काफ़ी मजबूत हुए। इस बीच काफ़ी मुल्कों ने इस जंग को रोकने की कोशिश की, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। लेकिन पुतिन एक ज़िद्दी और अपनी ताकत के घमंड में इस कदर चूर हैं कि इन्हें किसी की भी सलाहकार की सलाह ठीक नहीं लग रही और बस वही किए जा रहे हैं जो इन्हें ठीक लगे। एक तरफ अमेरिका और नाटो के कई मुल्कों ने रशिया पर कई पाबंदियां आयद कर डाली, लेकिन रशिया पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ इनकी पाबंदियों के जवाब में रशिया और भी भयानक अंदाज में यूक्रेन पर तबातोड़ बम और मिसाइलें बरसाते रहा। अब तक तो यूक्रेन का हाल बहुत ही दर्दनाक और ख़राब हो चुका है, लेकिन फिर भी यूक्रेन रशिया के सामने टिका हुआ है। यहाँ तक कि जेलेंस्की का साथ देने अब यूक्रेन के खातूनों ने भी कमर कस ली हैं और हथियार उठाते हुए जंग में शामिल भी हो चुकी हैं। वहीं रशिया ने अपने ख़तरनाक हथियार इस जंग में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे यूक्रेन फना व बर्बादी की कतार पर है। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों की धमकियों पर रशिया ने ऐसे कदम उठाए जिससे ये जाहिर हो रहा था कि ये अमेरिका और नाटो की धमकियों का नतीजा है जो यूक्रेन भुगत रहा है। इस बीच एक और अहम और बड़ी खबर ये आ रही है कि नॉर्थ कोरिया ने एक ख़तरनाक मिसाइल का टेस्ट किया है, जिस पर अमेरिका के साथ नाटो और यूरोपियन मुल्कों की हवा टाइट हो गई है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम की सोच भी रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से मेल खाती है। बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि पुतिन से काफ़ी ख़तरनाक और पागल इंसान है किम, जिन्होंने पहले ही कहा था कि यूक्रेन के इस हाल का ज़िम्मेदार सिर्फ अमेरिका और नाटो हैं, क्योंकि यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्होंने ली थी और रशिया को नज़रअंदाज करते हुए अमेरिका और नाटो मुल्कों ने यूक्रेन को अपने मकसद में इस्तेमाल किया और अभी भी यूक्रेन को इनकी मदद फराहम है। लेकिन ये लोग सामने से इसलिए यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लोग रशिया से डरते हैं, क्योंकि रशिया हक़ पर हैं और ये लोग गलत। यहाँ तक ये भी कह डाला कि अमेरिका और नाटो के किसी भी मुल्क ने रशिया के ख़िलाफ़ सिर उठाया तो नॉर्थ कोरिया सीधे रशिया का साथ देगा। ये बयान सुनते ही अमेरिका और दुनिया के कई मुल्कों में बेचैनी सी हलचल मच गई, क्योंकि पहले चाइना ने खुले अंदाज में रशिया का साथ देने का ऐलान किया था और अब नॉर्थ कोरिया, जो एक अपने आप में ऐसी ताकत रखता है जो आधी दुनिया को बर्बाद कर सकता है, और अगर ये तीन मुल्क एक जगह हो जाएं तो पूरी दुनिया को फना व बर्बाद कर सकते हैं, जिसका बहुत बड़ा भयानक नज़ारा होगा। क्योंकि ये दोनों मुल्कों के बीच की जंग दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी कड़वाहट पैदा कर रही हैं, जिससे अमेरिका और नाटो के साथ कई यूरोपीय मुल्क रशिया के ख़िलाफ़ खड़े हैं। वहीं दूसरी जानिब चाइना, नॉर्थ कोरिया जैसे संकी और ताकतवर मुल्क रशिया के साथ खड़े हैं। अगर ये जंग अभी नहीं रुकती हैं तो तय है कि आगे कुछ बड़े वारदात देखने और सुनने को मिलेंगे। मिलते हैं हमारे नए अपडेट्स के साथ। न्यूज़ 18 हैदराबाद। Not going to speak about the intelligence, but Russia would pay a severe price in the next campaign. It's not a crisis, it is a war. And once the war is done, we plan to get significant reparation from Russia that we will be able to invest into bringing peace to Ukraine. इस लड़ाई में भी आग तो जल रही है। अब उस आग में बाकी देश जाना चाहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि चीन कोशिश करेगा कि इस बजाय अकेला रशिया वर्ल्ड वॉर 3 मेरा ख्याल नहीं शुरू कर सकता। नाज़रीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफ़िज़।